नमस्कार साथियों, एक छोटी सी कहानी आपके बीच में रख रहा हूँ और कहानी का शीर्षक है ईर्ष्या, झल्लाहट या राग द्वेष। सामान्य रूप से इसको हम लोग ईर्ष्या के रूप में देखते हैं। और कहानी ये है कि हम लोग एक ट्रेनिंग में थे और उसमें मुझे एमटी के रूप में कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और उस ट्रेनिंग में जो ट्रेनिंग लेने वाले लोग थे वो थे विद्यालयों के प्रधानाचार्य, फुल टाइम प्रिंसिपल्स, इंटर कॉलेज के और हाई स्कूल के। कहाँ थी क्या थी ये मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन प्रधानाचार्य ट्रेनीज थे और हम 2 लोग या 3 लोग कह सकते हैं, हम लोग ट्रेनर थे। होता यह है कि जो संस्था थी उस संस्था ने जो प्रधानाचार्य लोग हैं उनकी स्थिति को देखते हुए, उनकी परिस्थिति को देखते हुए, उनकी उम्र को देखते हुए एक अच्छा व्यवस्था उनके लिए बनाई थी। होटल से उनको ठहराया गया था, गीजर लगे हुए थे और बहुत अच्छा वो महंगा होटल था। फिर उसके अलावा एडजस्ट कैसे किया वो उस संस्था की बात है। हमने तो केवल ट्रेनिंग देनी थी। हमें एक कमरा बस दिया गया था कि एम्प्टीज लोगों का कमरा है, तो हम लोग वहाँ पर रहा करते थे। अब क्या हुआ कि उस संस्था के एक प्रभारी संस्थाध्यक्ष थे जो फुल फ्लैश नहीं थे। जो फुल फ्लैश थे वो कहीं और गए हुए थे और वो प्रभारी बने हुए थे और वो उन्हीं प्रिंसिपल के लगभग समकक्ष थे। अब दुर्भाग्य ये था उनका कि वो फुल फ्लैश नहीं बन पाए, वो प्रधानाचार्य नहीं बन पाए एक, या वो उस जिस संस्था में ट्रेनिंग चल रही थी वहां पर वो प्रभारी के रूप में कार्य कर रहे थे। अब जो प्रधानाचार्य थे, स्वाभाविक सी बात है, वो अपना बड़ा अच्छा सज धज करके और बड़े अच्छे मनोयोग के साथ ट्रेनिंग में भाग ले रहे थे और उसके बाद वो अपनी बड़ी अच्छे तरीके से सक्रिय रूप से ट्रेनिंग में हिस्सा लेते थे। तो साहब जो प्रभारी संस्थाध्यक्ष थे उस संस्था में जहां पर ट्रेनिंग हो रही थी, ट्रेनिंग वेन्यूज इसको हम लोग कह सकते हैं, वो हमारे पास आते हैं रात को हमारे कमरे में और हमसे कहते हैं कि बिष्टु जी, आप इन प्रधानाचार्यों को भाई ठीक से काम करवाओ, इनसे ये बहुत फैल के चल रहे हैं, इनको जरा सिकड़वाओ, इनको तुम सिकड़वाओ। मैंने कहा सर क्या सिकड़वाएं, जो ट्रेनिंग शेड्यूल्स है उसके अनुसार हम लोग चल रहे हैं और जो जितने भी लोग हैं वो सही समय पर अपना आ जाते हैं और बहुत सहयोग के रूप में और बहुत सक्रिय रूप में और बहुत सकारात्मक रूप में प्रतिभाग कर रहे हैं और जो हमारा उद्देश्य है ट्रेनिंग का वो पूरा हो रहा है। सभी लोग आनंद के साथ रहे और 10 दिन की ट्रेनिंग थी, वो 10 दिन की ट्रेनिंग है और 10 दिन 2 एमटी या 3 एमटी 10 दिन निकालना अपने आप में एक बहुत बड़ा कष्ट हो जाता है। और विशेषकर प्रधानाचार्य जैसे लोग हैं जो इतने वरिष्ठ लोग हों और जो कि पता नहीं कहां से कितना शिक्षण अनुभव जिन्होंने प्राप्त किया, कितने विद्यार्थी उनसे गुजरे होंगे, उनका अनुभव लेकर के वहां पर वो ट्रेनिंग में बैठे हुए हैं, तो उनके बारे में वो ऐसी भावना रख रहे हैं कि भाई ये ना फैलें, ये जो है जो यहां पर रह रहे हैं ये जरा डर के रहें और ये एक ऐसे माहौल में रहें ताकि ये टेंशनाइज बने रहें, ताकि मुझे संतुष्टि मिले। ऐसे उस प्रभारी प्रधानाचार्य के मंतव्य थे। प्रभारी संस्थाध्यक्ष के मंतव्य थे। अब देखिए साहब, ये कितनी बड़ी विडंबना है कि जो संस्था जहां पर आए हुए हैं वो उस संस्था के हेड हैं, क्योंकि जो असली थे वो कहीं अवकाश पर गए हुए थे और वो कहते हैं कि नहीं, इनको आप डराओ, इनको जो है ये बड़े फैल के चल रहे हैं और ये बड़े ऐशो आराम में रह रहे हैं, ऐसा ना हो। तो कितनी बड़ी विडंबना, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि दूसरों का जो सुख है वो अपना दुख हम लोग बना लेते हैं। दूसरों के सुख को अपना दुख क्यों बनाएं? यदि दूसरों के सुख से हमें कोई हानि नहीं हो रही है, हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो हमें दुख किस बात का? रहें, उनका सौभाग्य है, वो प्रधानाचार्य हैं। अगर इस ट्रेनिंग की मैं बात करूं, वो प्रधानाचार्य हैं। वो प्रधानाचार्य के रूप में उन्होंने बहुत बड़ा लंबा समय व्यतीत किया है, बहुत
क्या कुछ नहीं अपने जीवन में उन्होंने सहा होगा, कई दुर्गम क्षेत्रों में रहे होंगे, कई कुछ किया होगा। वर्तमान में भी वो बहुत सारी दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। विद्यालय में प्रधानाचार्य पद अपने आप में एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी का पद होता है, पूरे विद्यालय का नेतृत्व उनके हाथ में रहता है। तो वो अगर सही रूप में रहने का प्रयास कर रहे हैं और थोड़ा बहुत हंसी मजाक कर ले रहे हैं, तो मुझे किस बात का दुख है। लेकिन मुझे दुख है, इस बात का दुख है कि ये मेरे साथ के हैं, मैं नहीं बन पाया, ये बन गए और ये आज मेरे सामने फैल के चल रहे हैं। और इसलिए मैं किसी और के माध्यम से इनको फैलने से रोकने का प्रयास करता हूं। मैं इनको दुखी देखना चाहता हूं। वाह, क्या मानसिकता है। ऐसी मानसिकता लेकर के क्या जीवन जी लेंगे, ऐसी मानसिकता लेकर के क्या जीवन का सुख प्राप्त कर लेंगे, ये जरा सोचने वाली बात है। तो मेरा ये मानना है कि इस छोटी सी कहानी के माध्यम से ये शिक्षा हमें मिलती है कि साहब, दूसरों के सुख को अपना दुख कभी नहीं बनाना चाहिए। दूसरों का सुख है वो उसका सौभाग्य है, उसकी मेहनत है। हाँ, अगर मुझे कोई कष्ट होता है तो मैं शिकायत करूं। दूसरों के सुख से अगर मुझे कोई, मेरे हिस्से का अगर कोई वो ले रहा है तो मैं शिकायत करूं, अन्यथा मुझे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए दूसरों के सुख को स्वीकार करने में, दूसरों के सुख को देखने में। लेकिन ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग पहलू रहा है जीवन में, और एक अच्छी घटना, एक अच्छी भी और बुरी भी और सीख देने वाली घटना, जिसमें कि साहब स्पेशली वो प्रभारी संस्थाध्यक्ष हमारे कमरे में आते हैं और कहते हैं कि भैया इनको जरा तुम ठीक से कार्य दिया करो और इनको सिकड़वाओ। उनके शब्द बोल रहा हूं मैं, इनको सिकड़वाओ, ये बहुत फैल के चल रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना है जीवन की, और जीवन को ऐसे जीना शायद एक मेरे हिसाब से अपने लिए हानिकारक है। दूसरों को कोई हानि नहीं पहुंचने वाली, अपने को ही एक हानि ऐसे दृष्टिकोण के माध्यम से जीवन को जीने से अवश्य होती होगी, ऐसा मेरा मानना है। तो ये थी कुछ बातें। आपको कैसा लगा अवश्य कमेंट करिएगा, और आप सबका समय शुभ हो, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।